खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम से है, जहां वार्ड नंबर 6 मोहल्ला आजाद नगर में पार्षद उषा देवी संखवार के घर आवास पर पहुंचकर उनका कुशल क्षेम जाना और क्षेत्र में डोर टू डोर जन समस्याओं को सुना। क्षेत्रवासियों द्वारा बताई गई समस्याओं को तुरंत निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान माननीय पार्षदगण सहित निर्माण विभाग, जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं प्रकाश विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। जनता की समस्याओं का समाधान एवं नगर निगम का समग्र विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पहले। जन सेवा विकास नगर निगम। क्या कुछ कहना था महापौर कामिनी राठौर का, क्या कुछ कहना था पूर्व पार्षद का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा व मयंक शर्मा की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से लगातार वार्ड नंबर 6 की पार्षद ने जिस तरीके से मुंडन कराया, उसको लेकर राजनीति अब गर्म हो चुकी है। वहीं आप स्वयं देखिए यह खास रिपोर्ट UP24 जनपद फिरोजाबाद। जी नमस्कार जी, आपके वार्ड का बड़ा हल्ला है, बड़ी समस्याएं हैं यहाँ, पानी की समस्या, सफाई की समस्या, पार्षद जी ने मुंडन करा लिया। मैं राधा संखवार, भारतीय मजदूर संघ जिला महामंत्री, क्योंकि मैं मजदूर यूनियन की समस्या देखती हूँ, लेकिन कभी समय आता है तो पूरे मोहल्ले की समस्या देखनी पड़ती है मुझे। और जो हमारी बहन जी उषा पार्षद मुंडन कराया, ये गलत है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी कोरी समाज की एक बहन ने मुंडन कराया, लेकिन एक महिला की बदनामी है, साथ साथ सभी कोरी समाज की बदनामी है। ऊपर से जिस पार्टी की पार्षद है उस पार्टी की भी छवि खराब हो रही है। मुझे नहीं लग रहा कि इस पार्टी में रह के कोई मतलब कष्ट में या संकट में है। सबका तो काम ठीक चल रहा है, लेकिन 70 वार्ड हैं अभी तक। जैसे उषा पार्षद ने मुंडन कराया, क्या आपको लग रहा है कि 70 वार्ड विकास की गंगा बह रही है? इसी वार्ड में नहीं विकास हो रहा। मुंडन कराने की क्या जरूरत थी? अपना पक्ष रखना चाहिए था, आप लिख के देना चाहिए था और इस विषय की जांच कराई जाए कि अभी तक उषा पार्षद ने वार्ड नंबर 6 की कितनी शिकायतें दी हैं। इनकी जांच करा के इनसे लेटर मांगे जाए, ठीक है। और उसके बाद और काम नहीं हुआ है कि लेटर दिया, काम नहीं हुआ। जब आप लिख के नहीं देंगे तो काम कौन करेगा? अधिकारियों को क्या सपना हो रहा है? और नगर निगम की श्रीमती महापौर कामिनी राठौर जी, इनको सपना थोड़ी हो रहा है। इतना बड़ा फिरोजाबाद है, एक बार निकलते हैं वोट मांगने के लिए और उसके बाद घर नहीं जा सकते ना। तो कार्यकर्ता इसीलिए लगाए जाते हैं कि हर कार्यकर्ता, हर पार्षद अपने मोहल्ले की समस्या बताए। तो इस चीज को देखते हुए आजाद नगर मोहल्ले में सब कुछ ठीक है और समर हमने लगवाई। समर बिगड़ती है, हमारे बच्चे जाते हैं, हम जाते हैं। कल उषा देवी पार्षद ने नगर निगम के अधिकारियों को लेके हमारा पैप स्वयं काटा आके, तो क्या ये अच्छी बात है? तो उनकी तो तबीयत खराब है, पैप कैसे काट दिया? कौन कह रहा तबीयत खराब है? यहाँ बुलाओ उसको, दिखावटी बोतल चढ़वाओ, खटिया प्लेट जाओ, ये क्या है? मैं भी एक समाज सेवा करती हूँ और यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिले में जो मुझे नहीं जानता है। एक भी गलती हमारी निकाले, मीडिया के सामने बोले कि राधा संखवार ने आज ये गलत किया है। मैंने किसी पार्टी को कभी आरोप नहीं लगाया, चाहे किसी पार्टी को, किसी संगठन को आरोप नहीं लगाया, व्यक्तिगत किसी नहीं। आप ये कह रही हैं कि वो बीमार नहीं है। पहले कल उन्होंने पुतला फूंका और उसके बाद जब एक इंटरव्यू आया तो उसमें वो चारपाई पर लेटी हुई थी, बोतल चढ़ रही थी जी। तो आखिरकार माजरा क्या है? अभी यहाँ एक कोई सोनू बघेल होंगे, बुलाइए यही है, वो साथ में आए, सौदान सिंह साथ में आए, बोले कि मेरे ऊपर अधिकारियों का प्रेशर है इसलिए मैंने पैप काट दिया। तुम बर्तन दिखा रही हो कि हम पानी की वजह से मुंडन करा रहे हैं, हमारे मोहल्ले में विकास नहीं है, और एक तरफ तुम पानी जनता के लिए मतलब पानी खत्म कर रही हो। यही है विकास? अरे तुम्हें लड़ना है तो अच्छे तरीके से अपनी बात रखिए। ऐसा थोड़ी है कि तुम पानी का बहाना लेके कितना पैसा लिया है मुंडन कराने का। इतने भारतीय जनता पार्टी में इतने लोग हैं और भी तो पार्षद मुंडन करा सकते थे, क्यों नहीं कराया किसी ने? मतलब आप ये कह रही है पैसा लेकर मुंडन कराया है? बिल्कुल मैं कह रही हूँ, अगर 70 वार्ड में अगर इसने मुंडन कराया महिला ने तो और भी पार्षद करा सकते थे, तो मैं मानते कि हाँ सबकी समस्या है। एक पार्षद को मुंडन कराना क्या ये मामूली बात है? तो भले हमारी समाज की महिला है और निंदनीय है मुंडन कराना। एक सुबह व्यक्ति मेरे से पर्सन बोला कि आपका पैप काट दिया तो आप मुंडन करा लो। मैंने कितने जूते मारूंगी तेरे सर में, तेरा दिमाग ठिकाना हो जाएगा।
किसी बाप की औकात नहीं मेरा मुंडन करा दे। और मुंडन कराने तो बहुत बात है, पार्टी ने नहीं मुंडन कराया। ऐसा तो नहीं है मोहल्ले की राजनीति के चक्कर में आप ऐसा करिए, क्योंकि एक विद्याराम संखवार आपके पीछे खड़े हैं, वो भी पार्षद है, वो लगातार पोस्ट डाल रहे थे सोशल मीडिया पर कि वार्ड नंबर 6 में कोई दिक्कत नहीं है, सारी गलियां पक्की हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहल्ले की राजनीति के चलते आप उषा देवी संखवार पर आरोप लगा रही हो? हम तो भारतीय जनता पार्टी में सदस्य भी नहीं है और बराबर काम कर रहे हैं सबके साथ। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो जानता नहीं है। और राजनीति हमारे पास 2-3 संगठन है भाई साहब, पत्रकार महोदय जी, और मैं बराबर काम कर रही हूँ समाज के लिए। और मैं सारी पोस्ट अपनी शेयर कर दूंगी कि आजाद नगर की जनता के लिए जो मैंने काम किया है, अगर वो कोई फिरोजाबाद का नेता या पार्षद करके दिखा दे तो वो उसे हम शरत भी लगा सकते हैं। मतलब उनकी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है, तो पाइप काटने के लिए तबीयत ठीक है तो बीमार का। पाइप कब काटा, आज या कल? पाइप कल कटा, कल मैं कोर्ट गई थी जी अपने ड्यूटी में काम के लिए, लेकिन उसी टाइम वो 3-4 लड़कों को लेके आई। एक सोनू थे, सौदान सिंह थे, कोई अधिकारी होंगे नगर निगम के, मैं तो थी नहीं। मेरे पास फोन किया कि आपका पाइप काट दिया। मैंने कोई बात नहीं, भर लेंगे कैसे न कैसे। हम इतने छोटे दिल के नहीं है कि मतलब गलत कदम उठा दें। कोई काम है समाज के बैठ के, अगर आज काट दिया कल नगर निगम में जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। अगर ये लोग चाहेंगे तो हमें पानी दे देंगे, नहीं चाहेंगे तो भैया अपना जैसे भी भरेंगे भर लेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा अपनी पार्टी की, अपनी समाज की और सर्व समाज की बदनामी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो भाजपा के सामने ही भाजपा है, विपक्ष उदम करे समझ में आता है। यहाँ तो भाजपा ही भाजपा के सामने है। ये आपको पता है कि कहीं ना कहीं लोगों का पर्सनल मुद्दा रहता है, उस पर जाना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी जांच जरूर कराई जाए। ये मुंडन कराना कोई छोटी बात नहीं है। और इस विषय को मैं सभी यहाँ सर्व समाज के लोग हैं, सभी से निवेदन करती हूँ कि इसको बहुत ज्यादा तूल न पकड़े। ये आपसी मामला है, मुंडन कराना गलत बात है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। बाकी आजाद नगर में सब काम ठीक है और नहीं रहेगा तो उषा देवी करें, क्योंकि पार्षद है पार्टी की। हम तो पार्षद नहीं है, लेकिन फिर भी हम जनता का काम कर रहे हैं। पूछो यहाँ जितने लोग खड़े हैं कि हम करते हैं या नहीं करते हैं। आप नहीं 7 नंबर आपने सोशल मीडिया पर डाला कि आपके वार्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप वार्ड में जाकर गलियां चेक कर सकते हैं, 1-2 गली छोड़कर सभी वार्ड ओके है, कहीं कच्चा नहीं है। 1-2 गली में पानी की समस्या तो है, और लेकिन वार्ड में कई समन लगे हुए हैं, वो भी नहीं चलते। एक यहाँ पे समन लग जाए उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या समस्या क्या है? फिर भाजपा महिला पार्षद है उषा देवी संखवार, उन्होंने क्यों कराया? अभी इसकी जानकारी नहीं क्यों कराया उन्होंने। कोई समस्या होगी किसी ने दूसरे पे बहकावे में आके कर लिया उन्होंने। अब ये तो बता नहीं सकता कि कोई किसी नहीं है बाहर में कोई समस्या नहीं है। सफाई की समस्या, तो सफाई की समस्या इसलिए है 32 कर्मचारी होते हुए भी 10-12 काम करते हुए बाकी कहाँ है ये पता ही नहीं है। बाकी के कर्मचारियों का वेतन पे कैसे जाता है? वेतन तो ये सब मिली भगत है, और क्या है? वेतन कौन देता है? ये तो सब अधिकारी जानते हैं। अधिकारी यहाँ के इंस्पेक्टर उन्हें मालूम हुआ। तो आपकी तो पार्षद है, आपको नहीं मालूम? आपको नहीं, पार्षद नहीं, है, आपको सारी चीजें मालूम है। वो सब मालूम है, बता दीजिए फिर। नहीं ये नहीं है। अब उस पॉइंट पर आ गए हैं जो कि अभी तक सोशल मीडिया पे जमा हुआ है कि ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया। कल माननीय विधायक जी से भी मैंने बात की, मैंने कि माननीय चाचा जी, आप अगर ये जो कार्य हुआ है, जो कृत्य हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, बहुत निंदनीय है। क्या आपको इसकी जानकारी थी? तो उन्होंने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे भी अभी पता चला है। तो जब किसी को इस चीज का भनक नहीं थी तो उसका हम लोग कैसे समाधान कर पाते? और एक तरफ वो वीडियो में कह रही हैं पिताजी हैं। अगर पिताजी हैं तो उन्होंने उस बात को माननीय विधायक जी से क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं अध्यक्ष जी से कहा? तो ये मुझे खुद समझ में नहीं आया। ये तो वही बता पाएंगी कि उन्होंने माननीय विधायक जी से कहा था या नहीं कहा था। लेकिन मैं इतना कह रही हूँ, उन्होंने मुझसे 6 महीने से संपर्क नहीं किया किसी भी समस्या के।